क्या मैंने आईवीएफ कराया है जो इतनी मेडिसिन खा रही हूँ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। हेलो दोस्तों, तो जैसे मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि हमारे मंदिर जहाँ महादेव के हम जाते हैं वहाँ पे कुछ हिंदी लोगों का जो है वो चल रहा है चारिया। ये देखिए होने वाला उपाय है संक्रांति का, जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया हुआ है। जिसको नहीं पता तो मुझे कमेंट करना, मुझे भी बताऊंगी। और उसके बाद बताना होगा सारी चीज़ें और बहुत गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए ये सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे ही हमारी खिड़की पे देखिए कितनी धूप आ जाती है। 7 बजे के 6:30 बजे बहुत कड़क धूप आ जाती है, पता नहीं क्यों। और घर में धूप आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। मुझे विटामिन डी लेने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, घर में ही ले सकती हूँ बहुत आसानी से। तो चलिए, अब पतिदेव जी ना बहुत जल्दी, आज मंडे था तो वो जल्दी उठे हुए थे और जैसे कि मुझे डब्बा वगैरह बनाना नहीं होता है, हमारा दोनों का उपास रहता है, तो वो सुबह नहा वहा के फ्रेश होके उन्हें मंदिर भी जाना था, इसलिए आज जल्दी निकल चुके थे। बोले रात को बहुत देर हो जाएगी आज मंडे आने के लिए, तो इसलिए आज वो मॉर्निंग में मंदिर गए। तो उन्होंने सारा सामान अपना भर लिया था और चल दिए थे। तो 7 बजे मैं सारे घर की जो क्लीनिंग, जो हमारा बिस्तर वगैरह है उसको उठा करके उसको अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो बिस्तर इस तरह से लगे नहीं रहना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो अब मैंने जो है ना ये बिस्तर वगैरह सब क्लीनिंग कर दिया है। अब आगे चलेंगे तो उससे ज़रूरी मैं आपको कुछ बात बताती हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जीवन क्या है? जीवन एक संघर्ष की घड़ी है जिसमें हमें हमेशा लड़ते रहना है, कभी किसी चीज़ से हमें हार नहीं माननी है। लाइफ है, लाइफ हमें चैलेंज करेगी। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को मानते हो, जैसे कि आप समझो, एक एग्जाम्पल देती हो, आप अगर स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो आपका परीक्षा होगा, वैसे ही आप भगवान को मानते हो तो भगवान भी आपकी परीक्षा तो लेगा। तो ऐसे समझिए कि बस भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और आपको बस उसमें पास होकर के दिखाना है। यही जीवन की कसौटी है। जब कभी आप बहुत अपने आप को निराश समझे ना दोस्तों, तो इस चीज़ का एक ध्यान रखिए, आपसे जो नीचे लोग हैं उनको देखिए और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने सुखी इंसान हो। तो देखिए, ये मेरे पति देव इतना पसारा कर देते हैं घर में ना कि बच्चे की कमी तो वो खुद ही महसूस होने नहीं देते, इतना तो बच्चे भी मेरे ख्याल से नहीं करते रहेंगे। कोई भी चीज़ अनबॉक्सिंग किया, कुछ भी किया, सारी चीज़ों का कैरी बैग सब कुछ, ऐसे कपड़ा निकाल दिया तो वहीं छोड़ देंगे, टॉवेल है वहीं छोड़ देंगे, कभी भी उसको टाइम नहीं अच्छे से रखते हैं। अब ये मेरी एक्सरसाइज है जो मॉर्निंग की, जैसे मैंने आपको बताया मैं कर रही हूँ। तो आप लोग ये देखिएगा, ये 2x में मैंने किया हुआ, मतलब स्पीड जो है इसकी मैंने फास्ट की हुई है। आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं उतना सब रिकॉर्ड करते बैठूंगी। तो इसके लिए ये मैंने 2x 3x कर देती हूँ, जिससे कि ये फास्ट दिखे आप लोगों को, ज़्यादा टाइम ना हो। तो सारी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल उसी प्रकार से कर रही है दोस्तों। और जब आप ये कर लेंगे सारी की सारी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया कि करना क्यों ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो शरीर के जो आलस हैं और जितने भी सारी चीज़ें, जैसे जो ब्लॉकेज हैं शरीर में, जो हमारे वो सब नसें फ्री होती हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि आपकी जो ब्लॉकेज है, नसें हैं या ट्यूब ब्लॉकेज है, उसे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा आपको। जब आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे, आपको ओवुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा, फर्टिलिटीज़ जो आपके एग हैं वो अच्छे इंक्रीज़ होंगे। तो इसलिए ये सारी एक्सरसाइज को अपने मॉर्निंग में आप लोग ऐड कीजिए, और जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो लोग स्टार्ट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इसके बेनिफिट क्या है दोस्तों। तो चलिए देखिए आगे मैं और क्या क्या कर रही हूँ।
कपड़े ना मैंने रात को ही धो के रखे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो अभी भी चल ही रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था। पता नहीं अब वो कब सॉल्व होगा। बारिश आके भी चली गई, बारिश भी अब नहीं आ रही है इतना, बट लेकिन कपड़े धो के रखे हुए थे, रात भर पानी उसका निकल चुका था। तो सुबह कैसे डालेंगे, तो हवा से भी कपड़े सूख जाते हैं बहुत जल्दी। तो अब मैं सारे कपड़े वगैरह फैला के बाकी के अपने कामों में लग जाऊंगी। घर में ना आपको रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहला काम, आपको जब आप बिस्तर वगैरह हटाओ तो झाड़ू लगाना चाहिए। मैंने पहले कपड़ा सूखने डाला, उसके बाद झाड़ू लगाने ले लिया। ये मेरा बेडरूम देख सकते हो, बहुत छोटा है दोस्तों। छोटा और बड़े से मतलब नहीं, हम दो जो बोलते हैं मियाँ बीवी के लिए ये घर काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे जब भगवान बड़ा घर देंगे तब देंगे, पर इस इतने से छोटे से घर को भी मेंटेन करने में ना जान आफत आ जाती है, सारी चीज़ें मैनेज करते करते। क्योंकि भले छोटा है, मैंने ज़्यादा वैसे भी हमारे घर में डेकोरेशन की बहुत कम, सिर्फ हॉल में जो थोड़ा बहुत दीवार पे शो पीस लगाया हुआ है वही लगाया हुआ, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो वही एक बात है इसमें, बाकी दूसरी कुछ बात नहीं है। झाड़ू लगाना और अपने घर का हर एक एक कोना कोना क्लीन करना चाहिए दोस्तों। तो जब आप कोने के जितनी भी गंदगी आप बाहर निकालेंगे, रोज़ आपको कोना कोना क्लीन करना चाहिए। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार करें, बिल्कुल भी नहीं। आपके घर के हर कोना क्लीन रहना चाहिए। और जब आप पोछा लगाते हैं तो पोछा सभी घरों में लगाना चाहिए। तो चलिए अब मैं नहा ली। नहाने के बाद ये देखिए, सबसे पहला काम मैंने कपूर जलाना किया है। कपूर घर में रोज़ जलाइए, सुबह शाम। पॉजिटिव एनर्जी उससे तो बहुत आती है और घर से निगेटिविटी भी दूर जाती है। और उसी के साथ साथ मेरी ये पूजा हो चुकी है आज की। मेरे बाबा को देखिएगा, आज मुझे बेलपत्र नहीं मिला था। कल श्रावण महीने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी आज शाम को जब जाऊंगी मंदिर तब लेकर के आऊँगी। बाबा को अच्छे से स्नान वगैरह करके अभिषेक करके उन्हें मंदिर में रख दिया है मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मंडे और मेरी पूजा हो चुकी है। बाकी सभी की तरह आज की भी रूटीन आपने देखी हुई है बाकी वीडियोस की तरह। और चैलेंज है, वापस से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा पीरियड आ चुका था, तो मैंने चैलेंज स्टॉप किया हुआ था। पीरियड में हमें किसी को भी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी थी, इसके लिए मैंने भी उसे रोक दिया हुआ था। अब से आज से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है फिर बीच में 2-4 दिन स्किप तो नहीं होगा, क्योंकि मैं बाहर कहीं जा रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी भी मूड इतना ख़राब है क्योंकि टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो अभी देखते हैं वो आगे का क्या होगा। लेकिन जो मेरा ये चैलेंज है, इसे आप लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, और मुझे बताइएगा कि कौन कौन इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और कौन कौन कर रहा है ये एक्सरसाइज वगैरह, डाइट वगैरह सब कुछ। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मेरी जस्ट पूजा हुई है, घर का सब काम भी हो चुका है, सिर्फ रह गए हैं। तो अभी खुद के लिए चाय और कुछ तो फरार बनाने के लिए, क्योंकि उपवास के दिन मैं चाय पीती हूँ, भले शक्कर वाली नहीं पीती हूँ पर गुड़ की बना के पीती हूँ। अगर उपवास है उस दिन चाय नहीं पीऊँगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो चाय पीते हूँ और चाय बनाते बनाते आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने चाय उबलने के लिए रख दी है और उसी के साथ साथ ये मैं शिंगदाने भून लूँगी, क्योंकि ना मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता है खाने के लिए सोमवार के व्रत में। तो सोमवार के व्रत या कोई भी व्रत में मेरा यही फिक्स चाय और शिंगदाना ही रहता है। और रात के समय थोड़ा बटाटा बॉईल करके उसको खा लेती हूँ। अब मैं इसमें ये दूध डाल रही हूँ। चाय थोड़ी सी मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाई थी, क्योंकि पतिदेव जी तो थे नहीं, वो सुबह चाय वगैरह नहीं पी के गए थे, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह नारियल पानी आज पीना था। बोलते मैं नारियल पानी पी लूँगा, उपवास है। तो मैं बोली ठीक है, पर मुझे तो चाय के बिना नहीं चलता है दोस्तों। गुड़ की चाय का मैंने जैसे बताया ना, गुड़ की चाय फटती है, लेकिन आप काला गुड़ नहीं, आप पीला गुड़ यूज़ करें। अब ये देखिए, इतनी सारी मेडिसिन मुझे खानी पड़ रही है, और यही सब देख करके आप लोग मुझसे जो सवाल कर रहे हो उसका जवाब मैं आप लोगों को आगे देने वाली हूँ। और इतनी सारी मेडिसिन जो आप देख रहे हो किस चीज़ के लिए मैं खा रही हूँ, तो मैंने बताया हुआ, लेकिन फिर बताऊँगी। और ये आज मैं लगाने वाली थी अपने बालों में मेहंदी, मैंने मंगाया हुआ था। ये मेहंदी पेस्ट वाली मेहंदी है, रेडीमेड ही मिली हुई है पेस्ट बनके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने देखा कितनी सारी मेडिसिन मेरी चालू है अभी तक, और अभी तक मेरा जो इन्फेक्शन है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो मुझे, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे किडनी वाले डॉक्टर के पास भेजा गया है। तो अभी ये सब दवाइयाँ उनकी चल रही है। आप देख लो दवाई की वजह से कितना स्वेलिंग है मेरे चेहरे पर, इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरी किडनी और कहीं ख़राब ना हो जाए। डॉक्टर और भी इसके अलावा भी दवा दे रहे थे, पर उन्होंने खुद स्टॉप किया हुआ है कि इतनी भी एक साथ दवा हम नहीं दे सकते करके, इसलिए शायद इन्फेक्शन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है।
फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अभी तक मिल नहीं पा रही उनकी अपॉइंटमेंट, देखते हैं आज शायद आज रात में जाऊँ उनके पास मैं। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ लोगों के मन में ये गलतफहमी आ रही है कि मैंने आईवीएफ कराया हुआ है, तो कुछ लोग ये मुझसे कह रहे हैं कि आप आईवीएफ क्यों नहीं करवा लेते हो। तो जो ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है ना, तो उसका जवाब मैं आपको इसी ब्लॉग में देना चाहती हूँ। तो देखो, सबसे पहले आज का जो मंडे का पूजा एक्सरसाइज जो हमारी रूटीन है मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। जो हमारी रूटीन है, जो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया उसे मैं बंद नहीं करूंगी, उससे मैं कहीं भी जाऊंगी उस चैलेंज को करना ही करना है, ठीक है। और आप लोग भी उस चैनल को चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मैं सबके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, पर हाँ, अगर आपको चाहते हैं कि आपके चीज अपने आपके शरीर में कुछ इंप्रूवमेंट हो, या आपका जो भी तबीयत वगैरह खराब रहता है उस चीज में इंप्रूवमेंट आए, तो ज़रूर से ज़रूर आपको ये सारी एक्सरसाइज डाइट वगैरह फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बेकार चल रहा है। इस लाइफस्टाइल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो देर से सोना, देर से उठना, कुछ भी खा लेना, बाहर का खा लेना, ये सारी चीज़ें हमें हार्म कर रही है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के अब ये भी मन में सवाल आएगा कि जो रास्ते पे रहते हैं वो तो कुछ भी खा लेते हैं, फिर भी उनको बच्चे भी हो जा रहे हैं। वो पता नहीं, वो शायद भगवान ने उनको उस लायक किया होगा, मुझे तो ऐसे लगता है। कभी कभी मेरे मन में भी ये सवाल हमेशा आते हैं कि उन्हें तो कुछ नहीं मिलता, दूसरों का जूठा ही खाने को मिल जाता है, दूसरों का ही खा खा के वो जिंदा है, और वो औरतें माँ भी बन जाती, उनके बच्चे भी हो जा रहे हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया? तो जरूर हमने कुछ पाप ही किया होगा, या हमारे पिछले जन्मों के कुछ ऐसे भोग होंगे जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि देखिए भागवत गीता में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और मैं आप लोगों से बता दें, मैंने भागवत गीता भी पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, वो मैंने सुबह शूट नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं है, पर नेक्स्ट ब्लॉग में शायद वो भी दिख जाए, आपको दिखाऊंगी पूरा A to Z की। मेरा एक्चुअली पूरा मॉर्निंग का रूटीन ही आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे क्या क्या मैं करती हूँ रेगुलर। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में चेंज कीजिए। सबसे पहले अपने आप को चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ मुझे थोड़ा समझ में आई, पर लेट समझ में आई। मैं बाकी सारी चीज़ें मैं सब फॉलो करती थी, पर जो डाइट वगैरह खाने पीने में मैं भी थोड़ी ऐसी थी कि बाहर का ज़्यादा खाना नहीं लगता, लेकिन घर में ही बहुत सारे आइटम्स बनाते रहते हैं हमेशा, तो मेरा वही घर में ही ज़्यादा करके बनाती हूँ मैं। बाहर का मैं बहुत कम खाती हूँ, अगर बाहर का कुछ खाया तो वड़ा पाव वगैरह, नहीं तो कभी डोसा। उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं खाती हूँ। ये जो रोटीज़ वगैरह रहता है, सॉरी, और क्या बोलते हैं इसको यार, जो मैदे की रोटीज वगैरह होती है ना, मुझे तो अभी उसका नाम भी लेने को नहीं आ रहा है। तो वो सब चीज़ें, जो नान 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 और ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं खाती हूँ। अगर मैं बाहर भी गई तो मैं वहाँ पे दाल खिचड़ी खाती हूँ, अगर बहुत ऐसा रहता है तो, कितनी भूख लगी रहने दो, क्योंकि ना हमारी हेल्थ का ठीक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि आप लोग मुझसे ये बोल रहे हो, कई लोगों का मतलब मुझे कमेंट आया कि दीदी आपको इतनी मेडिसिन आप छुपा रहे हो, आपने कहीं आईवीएफ तो नहीं कराया? बिल्कुल भी मैंने आईवीएफ नहीं कराया, और मैं आईवीएफ कराऊंगी भी नहीं। मैंने भगवान को बोला है मुझे नेचुरली मेरी प्रेगनेंसी चाहिए, और मुझे नेचुरली मैं कंसीव करूंगी भी। ये मैंने खुद के मन को, जब हम यहाँ से सेट हो जाएंगे ना, तो सारी चीज़ें हम अच्छे से कर लेंगे। पर आप जब मेंटली डिस्टर्ब रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम सिर्फ अपने इस मेंटल हेल्थ की वजह से अपनी भी हेल्थ बेकार कर ली, और सब कुछ बेकार कर लिया मेरे। क्योंकि ज़्यादा सोचने की वजह से भी, बच्चा नहीं है यार, बच्चा नहीं, मेरे इस चीज को इतना ज्यादा मैंने अपने जहन में भर लिया था ना, कि शायद मेरे पति भी मेरे बाजू में है, मैं उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ, रो रही हूँ, और उन्हें भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, वो भी दुखी हो रहे हैं मेरे वजह से। मैंने अपने आप को बहुत बेकार बना लिया था। पर घर के सारे काम करती थी, रूल्स मेरे सब कुछ हैं, जल्दी उठना, बाकी सारी चीजें करना, ये सब तो करती थी, लेकिन जो बीच का ये टाइम जाता था मेरा, ये मेरे लिए बहुत खलने वाला है। क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, और मुझे ऐसा वो जो अकेलापन वो खाता रहता है, बार बार खाता रहता है। लेकिन अब मैंने अपने आप को पूरा बदल लिया है, अब उस चीज को मैं खाने नहीं देती हूँ, अब मैं उस अकेलेपन को मैं खा जाती हूँ, ऐसा बोल सकते हो आप। अपने आप को मैंने बिजी रख करके। और दूसरी चीज ऐसी है कि फिर बहुत लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि दीदी आप आईवीएफ क्यों नहीं करवा रहे हो? उसका बहुत बड़ा रीजन है। देखो, सबसे पहले तो मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन वगैरह ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने बहुत दवाई करा ली, सब कुछ करा लिया मैंने। आईवीएफ जो ये ऑप्शन है मैंने बहुत लास्ट में रखा है, कि जब मुझे अब कहीं से कोई रास्ता दिखेगा ही नहीं तो रखूंगी। पर मुझे वो भी पता है कि मेरा वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। उसके पीछे का कारण यह है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से मेंटली भी, फिजिकली भी पूरे अच्छी तरह से फिट होने बहुत जरूरी, जो कि हम दोनों ही नहीं है। मेरा तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। अभी यही देखिए ना, मैं बीमारी 1 महीना ठीक रहती हूँ, फिर 1 महीने में मेरी तबीयत खराब हो जा रही है, 1 मिनट ठीक हो तो कहीं कुछ हो जा रहा है। जब से मेरे ख्याल से, जब प्रेगनेंसी का सोचते हैं नेचुरल कंसीव करने के लिए, या जब हम पूरी जान में भर देती हूँ इस चीज़ में, तब कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे कि मैंने
चैलेंज एक्सेप्ट किया आप लोगों के साथ में कि हम ये चीज़ करेंगे, और फिर मुझे पता चलता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, मेरी किडनी में स्वेलिंग आ चुकी है, किडनी तक इन्फेक्शन चला गया है। तो ये सारी चीजें देखिए अब प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मैंने इस बार अपने आप को ये समझाया कि इस चीज की वजह से मैं अपने आप को ना निराश नहीं करूंगी, इस चीज को कुछ भगवान ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, ये सोच करके इसको आगे बढ़ूंगी और अपना जो काम है मैं उसे रेगुलर करती रहूंगी। फिर देखिए जैसे स्टार्ट नहीं किया उसमें पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आने के जी 5 दिन गैप आ गया, और आप लोग को बोलूं 5 दिन जो गैप आया, जब पीरियड आपको आ रहा है तो आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है। मैं आपको इतना बताऊंगी कि आपको उस पीरियड में एक्सरसाइज वगैरह नहीं, कि पीरियड के बाद आप चालू कर सकते हैं 5वें दिन से। तो मैंने तो 6ठे दिन से स्टार्ट किया हुआ है। तो देखिए आईवीएफ कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए उसके लिए तो सबसे पहले कि जिनके पास पैसा है वो हमेशा करा सकते हैं, जिनके पास नहीं वो सोचते हैं। तो मैं भी ऐसा नहीं बोल सकती मेरे पास बहुत पैसा है कि मैं उस चीज़ को करा सकती हूँ, पर ये भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, वो भी आराम कर लेंगे मैनेज, मुझे ये भी पता है। बट हम दोनों को ही अभी आईवीएफ के रास्ते नहीं जाना है, क्योंकि मैंने मेरे पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स में थोड़े ऊपर नीचे हैं। जब तक उनकी क्लियर नहीं होगी, जब उनकी क्लियर होगी तब हम नेचुरल ट्राई करेंगे। ट्राई तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन तब और भी उस चीज़ को, इसलिए मैं अपने आप को हेल्थ ठीक कर रही हूँ, डाइट फॉलो कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने क्यों लाई अपने रूटीन में, और मैं आप लोगों से क्यों बोल रही हूँ कि आप भी अपने रूटीन में लाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों लाइए। ये नहीं कि सिर्फ वाइफ ही इस चीज़ को करे, हस्बैंड को भी ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग है, आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है, तो जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप रात को घर देर से पहुँचते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका कोई तो एक ऐसा टाइम आप पूरे दिन में एक टाइम ऐसा बना लें कि जिसमें आप नहीं कम से कम तो 30 मिनट की एक्सरसाइज वगैरह तो जरूर करनी चाहिए। और डाइट का जो फॉलो है उसे जरूर खाइए पिए, क्योंकि उसी चीज़ की वजह से जो हमारे शरीर के जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकते हैं। अब आपको तो पता चल गया कि मैं क्यों नहीं कराना चाहती हूँ आईवीएफ। मुझे नहीं कराना है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना जल्दी नहीं कराना है। मैं सच बता रही हूँ कि मुझे इतना जल्दी नहीं कराना है वो सारी चीजें। मैं बस भगवान पे मैंने छोड़ दिया, अब जब होगा तो होगा। क्योंकि देखिए ना, अभी मैंने जैसा बताया कि मेरे साथ एक जो सिमसा माता के यहाँ पे जो एक लेडीज मिली हुई थी, उसने 6 बार आईवीएफ करा लिया है, जो कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट भी नॉर्मल है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दिखाई हुई थी, कोई इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 6 बार आईवीएफ उनका फेल हो चुका है। वो औरत मेरे सामने इतना रो रही थी ना, बोलती दीदी इतना मुझे दर्द होता है, वो जब इंजेक्शंस लगते हैं इतनी तकलीफ होती है। मैं मेरे हस्बैंड से बोल भी रही हूँ कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन वो बोलते नहीं, और अगर मुझे आईवीएफ कराना पड़ेगा तो भी, पर हमें हमारा ही बच्चा चाहिए। वो सबका अपना अलग अलग चॉइस होता है। देखिए बात अडॉप्शन की नहीं है, लेकिन हर किसी को, मैं अपने दिल की बात आपको बता रही हूँ कि मेरे मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या मैं वो फीलिंग शेयर ही नहीं कर, मतलब वो इमेजिन ही नहीं कर पाऊंगी क्या, कि जो औरत की क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में, जो सिम्टम्स होते हैं, जो फीलिंग होती है बच्चे का पेट में लात मारना, ऐसे बहुत सारे मेरे मन में ख्याल आते हैं, क्या मैं वो क्या कभी फील नहीं कर पाऊंगी। तो ये जब मुझे कभी नहीं वाला था ना, वो अब ऐसा होता है कि मुझे भी वो फील करना है, और मैं वो फील करूंगी। इसलिए मेरे महादेव हैं मेरे साथ बैठे हुए, माँ सिमसा है अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो हमें ना जरा भी गलत नहीं सोचना है, निगेटिव थॉट्स तो ऐसे निकालो, जैसे कि डिलीट का ऑप्शन होता है ना हमारे फोन में, वैसे उस नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से डिलीट करो और डस्टबिन में डाल दो उस चीज को, और पॉजिटिव सोचो, तब सारी चीजें एकदम अच्छी होंगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको और एक गुड न्यूज बताऊंगी, जिसकी मैं अभी बात आपको 6 बार आईवीएफ फेल हुआ, और उन्होंने अभी आईवीएफ वगैरह कुछ भी नहीं कराया था। वो जब मेरे साथ सिमसा माता गए थे तब उनका जो था वो खंडित हो चुका था, जो उनको भाजी आई थी वो उन्होंने गलती से खा ली थी, और आज ही पता चला है कि उन्होंने भी कंसीव कर लिया। तो ये माँ का चमत्कार है। देखिए 1 साल के ऊपर हो गया जब हम गए थे, तो अब 1 साल के इनका भी ऊपर हो गया। मार्च में हम लोग गए थे, फिर 1 साल कितना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 1 साल, समझ लीजिए 1.5 साल में उनको गुड न्यूज आ गई। तो मुझे भी विश्वास है मुझे भी आ जाएगी, माँ अपनी कृपा करेंगी, इसलिए सब छोड़ दिया मैंने अब उनके ऊपर। लेकिन हर चीज में जल्दबाजी करके आपका पैसा वेस्ट होगा। अब उस इंसान ने इतना पैसा लगाया, 2.5 लाख रुपए का आईवीएफ होता है, कोई वो 10-15 हजार का तो आईवीएफ होता नहीं है, 2 लाख तो कहीं नहीं है, 2 लाख के ऊपर होता, 2 लाख से कम तो नहीं होता। चाहे आप सरकारी में करा लोगे तो भी आपको उतना ही पैसा पे करना है। तो उन्होंने 6 बार कराया, तो उस औरत की हालत क्या होगी। जब मैं आईवीआई करा रही थी, जो इंजेक्शंस मुझे लगते थे आईवीआई ट्रीटमेंट में, वो मुझे अभी तक बिलीव नहीं करोगे पेन होते हैं जब मैं उठती बैठती हूँ। तो शायद अभी मुझे मोटापा आ गया है, दवाइयाँ खा खा के मोटापा आ चुका है। तो अभी सबसे पहले मेरा जो मेन मोटिव, मेरा वेट मुझे लॉस करना है, कम करना है। तो मेरे इस डाइट से ना, मैंने जो अभी वो 1 हफ्ता किया, उस 1 हफ्ते में जो मैंने फॉलो किया सारी चीज़ें ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 हफ्ते में मैंने 3 किलो वजन कम किया। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गई चीज़, कि मैं बोली अब फिर पीरियड्स आ गए,
सब चीज़ें मैंने बंद की, खाना पीना तो खा रही थी, लेकिन क्या होता है कई कई लेडीज़ के पीरियड्स आते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है, शरीर थोड़ा सूज जाता है, मेरे साथ वो होता है। मेरा वजन है ना, ऐसा लगता है मुझे सडनली कि बढ़ गया है करके, कपड़े वगैरह दो टाइट होने लगते हैं सिर्फ पीरियड के टाइम पे। पीरियड जैसे चला जाएगा उसके बाद वही कपड़े बरोबर होने लग जाते हैं। वो क्या लॉजिक है मुझे भी नहीं पता चला कि क्या होता है। तो मैंने जब ये डॉक्टर से भी मतलब सलाह ली थी बहुत पहले, जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी प्रेगनेंसी की, तो उन्होंने कहा इस नेचुरल है, हर लेडीज में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा होता है एज वाइज, जैसे जैसे एक एक साल निकलता जाता है औरतों में, तो उनके हार्मोन्स भी उसी तरह से चेंज होते रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप सोचिए कि माँ ने जब उनके साथ चमत्कार करेगा तो माँ हम सबके साथ चमत्कार करेंगे। अपना विश्वास दृढ़ रखिए माँ सिमसा के ऊपर। जितने भी लोग अगर माँ सिमसा के यहाँ जाके आए हैं और जो घर से अर्जी लगा रहे हैं और उनको माँ ने सपना दिया है, ठीक है दोस्तों, निराश बिल्कुल मत होइए, माँ कृपा करेंगी, भोले बाबा कृपा करेंगी। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। आई होप आपका व्लॉग अच्छा लगेगा, और आज आप लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि फाइनली इतने दिन के बाद मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। ऐसे आप लोगों से बात ना, एक फैमिली जैसा अटैचमेंट हो गया है। एक मिनट फैमिली से भी बात नहीं करूँगी चलेगा, पर मुझे लगता है आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम दोस्तों। हाँ।